गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम लोग चैप्टर 2 नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 चल रहा है एक तरीके से। कल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको बात समझाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी हो रही है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहा है और उससे जो पैसा कमाया जाएगा, द इनकम अर्न इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं इंडिया के अंदर कुछ भी चीज़ का बना रहा हूं और उसके बाद उसको बेच रहा हूं, उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, उसका जो पैसा होगा, वो किस में कैलकुलेट किया जाएगा? डोमेस्टिक पे, अपनी डोमेस्टिक इनकम पे। बट कोई आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब अमेरिका में बना रहा हूं, अमेरिका में बना रहा हूं, तो इधर से जो इनकम अर्न होगी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। प्लीज इसको लिख लें और इसके ऊपर अब एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। विल नॉट, यहां पे नॉट लिखना भूल गया था। चलिए बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस देखते हैं। कल हमने कुछ पढ़ा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये 1 2 3 4 चीज़ों को मैंने बारे में बताया था। अब मैं छोटे छोटे से एग्जांपल देता हूँ, प्लीज़ कुछ सुनिएगा और बताइएगा कि ये डोमेस्टिक पैसा है या नहीं है, डोमेस्टिक इनकम है या नहीं। डोमेस्टिक इनकम मतलब जिस देश में तुम रह रहे हो उसकी इनकम है या नहीं है। ओके, अब चेक करते हैं। दिस इज इंडिया, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इंडिया के अंदर यहां पे एक यूएसए की एम्बेसी है। क्या है? एम्बेसी, ध्यान रखना, ठीक है। क्या है ये? यूएसए की एम्बेसी। और यहां पे जो पैसा कमाया जा रहा है, यहां पे जो पैसा कमाया जा रहा है, ये पैसा इंडिया का है या नहीं? नहीं है। सोच लो, समझ लो, तभी आंसर देना प्लीज मेरे को। है या नहीं है? नहीं है। दोबारा, कितने बच्चे? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया है, इंडिया देश है, इसमें यूएसए एम्बेसी है। एम्बेसी किसकी है? एम्बेसी है। यहाँ पे जो कमाई हो रही है, इसके अंदर कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पैसा जो कमाया जा रहा है, वो इंडिया का कहलाया जाएगा या यूएसए का कहलाया जाएगा? आंसर इज यूएसए का, क्योंकि एम्बेसी जहाँ की वहीं का पैसा। अब मैंने दोबारा से पूछा, मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ और इंडिया की एम्बेसी है। किसकी एम्बेसी है? और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो ये किसका पैसा कहलाया जाएगा? किसका कहलाया जाएगा? दोबारा से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं जापान में हूँ और यहाँ पे सिंगापुर की एम्बेसी है, तो यहाँ पे जो भी कमाई हो रही है वो किसकी कहलाई जाएगी? क्या इंडिया की कहलाई जाएगी? दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ, ये जापान है, ये रशिया है, यहाँ के बीच में क्या कहते हैं, पानी में जहाज चल रहा है और चलाया जा रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है? वो इंडियन कर रहा है। इस जहाज के अंदर जो भी कमाई की जाएगी वो कहाँ की कहलाई जाएगी? इंडिया की कहलाई जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गई? वाली सारी चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है। तो यही क्वेश्चंस को मैंने इधर आपको समझाया कि प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है। जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगी तो वो डोमेस्टिक की इनकम कहलाई जाएगी, जो आउटसाइड डोमेस्टिक की होगी तो वो डोमेस्टिक की इनकम नहीं कहलाई जाएगी। आर यू विद मी? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, प्लीज़ देखिएगा। ये यूएसए, सोचना ढंग से, ये यूएसए है। यूएसए में कोई इंडियन रह रहा है। कौन रह रहा है? सोचना, समझना, तभी आंसर देना। और वहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं है, कोई कंपनी है, ऐसी छोटी मोटी सी कंपनी है। यहाँ पे इस इंडियन ने पैसा वैसा कमाया, तो ये पैसा कहाँ का कहलाया जाएगा? यूएसए का या इंडिया का? यूएसए का।
किसका कहलाया जाएगा? यूएसए, क्योंकि हम किसकी देश में हैं? पर अगर एम्बेसी होती तो जिस एम्बेसी का उस एम्बेसी का, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूँ, दोबारा सोचना भाई, ये यूएसए है, ये यूएसए है, ये यूएसए का कोई इंसान है जो काम कर रहा है, मतलब इंडियन का कोई इंसान है वो काम कर रहा है वहाँ पे, किसी स्टोर में काम कर रहा है, कुछ कर पैसे कमाए, और इसने ये पैसे कमा के अपने इंडिया भेजे। कहाँ भेजे? अब ये पैसे किसके हैं? यूएसए के ही है ना, यूएसए के ना। किसकी डोमेस्टिक इनकम है ये? पर ये इनकम इंडिया तो आई है, ये इंडिया में तो आई है, तो ये इंडिया की भी इनकम होगी। क्या इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कहलाई जाएगी या नहीं कहलाई जाएगी? नहीं कहलाई जाएगी, पर ये इनकम ज़रूर कहलाई जाएगी। वो कौन सी इनकम कहलाई जाएगी वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। इंडिया में बाहर का पैसा आ जाए तो वो भी एक इनकम होती है, वो कौन सी इनकम होती है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है। इसकी बहुत बड़ी परिभाषा है, पर हम बहुत छोटे लेवल पे आपको सिखा देंगे कि रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है। हेडिंग डालें नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? अ पर्सन institute who ordinarily resides in a country for 1 year or more and economic interest lies in that country is a resident of that country। समझते हैं इसको। समझते हैं बेटा। अब सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन डूइंग बिजनेस, रिसीविंग सैलरी, कंज्यूमिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग। थोड़ा सा मतलब आप समझते हैं पूरी, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब समझते हैं, थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ठीक है। ये लिख लो आप, है ना। चलिए, दिस इज इंडिया, दिस इज यूएसए। सुनिएगा, थोड़ी सी मजाक वाली बातें भी होंगी और समझदारी वाली भी होंगी मजाक में। यहाँ पे रोहित चंद्र बॉर्न हुए, मैं बॉर्न हुआ यहाँ पे, तो मैं यहाँ का सिटीजन हो गया। क्या हो गया? सिटीजन। कि मैं किस देश का नागरिक हूँ? इंडिया। सुनना मेरी पूरी बात। अब मैं यहाँ से यूएसए शिफ्ट हो गया, वहाँ पे मेरी नौकरी कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। नॉर्मल सी किसी एम्बेसी नॉर्मल सी किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं उधर से पैसे वैसे कमा रहा हूँ। 1-2 साल, 10 साल, 5-6 साल रह चुका हूँ। तो जो मैं रेजिडेंट हूँ ना, वो इंडिया का नहीं हूँ, बट मैं सिटीजन कहाँ का हूँ? इंडिया का। तो इतना तो पता लग गया कि रेजिडेंट और सिटीजन दो अलग अलग बातें होती हैं। और इस पूरी चैप्टर में हम रेजिडेंट के बारे में बात करेंगे, सिटीजन के बारे में। रेजिडेंट आप किसी देश पे जाके रह सकते हो, सिटीजन बाय बर्थ आता है ज़्यादातर। क्या आता है? बाय बर्थ। अभी इतना बात समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं यूएसए में जाके रह रहा हूँ, यूएसए में खा पी रहा हूँ, कमा रहा हूँ, वहाँ पर ही ज़मीन खरीद रहा हूँ, वहीं पे सैलरी ले रहा हूँ, वहीं पे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं रेजिडेंट कहाँ का हुआ? यूएसए का। कहाँ का हुआ मैं? यूएसए का। तो इधर जो मैं कमाई करूँगा, कुछ भी कमाई करूँगा, वो कमाई किसकी कहलाएगी? यूएसए की या इंडिया की? डन? क्लियर हो गया बात?
क्लियर बात हो गई। दूसरा, यूएसए से कोई जॉन भाई आए इंडिया, वो कमाई कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना, सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंडिया में 1-2 साल से ऊपर रह रहे हैं। जॉन भाई इंडिया से क्या कहते हैं, यूएसए से इंडिया गए हैं, वहीं पे कमाई कर रहे हैं, वहीं पे पैसा कर रहे हैं, वहीं पे पैसा कमाया, सब कुछ सब कमाया। अब ये इंसान जो है, जॉन जो है, वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। साथ साथ ये इनकम कहाँ की होगी? किधर की होगी? इंडिया की इनकम होगी। समझ में आ गया? डोमेस्टिक इनकम कहाँ की होगी? इंडिया। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इंडिया है, यहाँ पे रोहित है, और रोहित पूरे ज़िंदगी भर यहीं पे रहा, यहीं कमाया, यहीं खाया, तो रेजिडेंट कहाँ का हुआ? तो यहाँ की इनकम कहाँ की होगी? और सिटीजन कहाँ के हुआ? तो एक आदमी एक जगह का सिटीजन भी हो सकता है, दूसरी जगह का। अब ये इसका एक और भाई था राहुल, वो यहाँ चला गया यूएसए में। कहाँ चला गया? समझना 2 मिनट को, कहाँ चला गया? अब यहाँ पे वो कमाई कर रहा है, यहाँ पे खा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये राहुल कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? यूएसए का। पक्की बात है? पक्की बात है? समझ में आ गई? अब मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अब राहुल की जो इनकम होगी वो यूएसए की क्या होगी? अब यहाँ से राहुल ने पैसा रोहित को भेजा, यही पूछा था ऊपर मैंने क्वेश्चन, तो क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है? नहीं है, बट इनकम जरूर है। ये इनकम, तो इस इनकम को हम क्या बोलेंगे? नेशनल। डोमेस्टिक से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेशनल इनकम में। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा, ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है? ठीक है ना? समझ में आ गया? इंडिया की डोमेस्टिक है या नेशनल? दोबारा से पूछते बेटा। रोहित इंडिया में रह रहा है, इंडिया में ही कमाया है, तो जो 1 लाख रुपए कमाए हैं, ये इंडिया की डोमेस्टिक है या नेशनल इनकम है? समझ में आ गई थी बात? तो दोबारा से पूछता हूँ मैं आपसे, ये रोहित का बड़ा भाई है राहुल, ये चला गया यूएसए, वहाँ पे उसने कमाई करी, ये कहाँ की इनकम कहलाएगी? तो डोमेस्टिक इनकम कहाँ की है ये? और इसने अपने एक सेविंग अकाउंट में इंडिया में पैसे भेज दिए, तो इंडिया की कौन सी इनकम हो गई? नेशनल इनकम हो गई। क्या हो गई? नेशनल इनकम हो गई। उल्टा यहाँ पे स्मिथ था, पैसे कमाए, तो कहाँ की इनकम कहलाएगी? कौन सी? पर इसने पैसे यूएसए भेज दिए अपने सेविंग अकाउंट में, तो नेशनल ऑफ यूएसए। समझ में आ गया? डील समझ में आ गई? पक्के से समझ में आ गया? अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनिएगा पूरा। ये इंडिया का आदमी रोहित है, ये यूएसए गया, यूएसए में कुछ समय तक काम किया, इसने ज़मीन खरीदी यहाँ पे, इस ज़मीन को उसने किराए पे उठा दिया, उस किराए से पैसा आने लग गया, क्या आने लग गया? रेंट आने लग गया। और ये रोहित कुछ समय के लिए इंडिया आ गया, और वहाँ से जो किराया था वो कहाँ की इनकम कहलाएगा? यूएसए का क्या कहलाएगी? और इस किराए की इनकम को वो अब वहाँ तो ले नहीं पा रहा, वो इंडिया आ गया, इंडिया में आने लगी, उसके बैंक में ट्रांसफर होने लगे, तो ये इंडिया की क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक या नेशन? नेशन। मतलब बात तो क्लियर हो। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इफ, मैं इसको नॉर्मल रेसिडेंट लिख लिया बेटा आपने, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लिख लिया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बाद आप एक एग्जाम्पल लिखें, रोहित चंद्रा
born in India and went for USA company in USA and settle for more than 1 year is a normal resident of USA and non-resident of India, popularly known as NRIs. While Rohit remain citizen of India. समझ लो, कर लो, बता दो। आगे क्या करते हैं बेटा? Who will not treated रेसिडेंट, कौन रेसिडेंट नहीं कहलाया जाएगा? पहला, फॉरेन विजिटर, कोई देश विदेश घूमने आया है, कोई देश विदेश घूमने आया, जैसे आप भी कहीं जाते हो तो आप वहाँ के रेसिडेंट नहीं कहलाओगे। विजिटिंग द कंट्रीज, अब कोई विदेशी आदमी किसी दूसरी कंट्री में रहने क्यों जाएगा? सबसे पहले किसके लिए जाएगा? वो स्टडी, 3 साल 4 साल रह रहे तो अभी आप रेसिडेंट नहीं कहलाओगे। दूसरा किसके लिए जा सकता है? वो मेडिकल इमरजेंसी, समझ में है? मेडिकल काम से आया हुआ है, 1-2 साल तक रह रहा है, उसका लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उधर रह रहा है। और टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की वजह से आया है। और आखिरी में टूरिस्ट बन के आया है, वो नहीं कहलाएंगे रेसिडेंट, वो रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। समझ में आया नहीं आया? कौन कौन नहीं कहलाएगा? जो फॉरेन विजिटर्स किसके लिए आए हैं? पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, सॉरी पढ़ाई और स्टडी करिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सेकेंड। फॉरेन स्टाफ of embassies and member of foreign armed forces, member of foreign armed forces located in the country. तीसरा, foreign ships, aircraft, etc. Fourth, international organization like WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल इसी के बारे में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे अगले पार्ट में।